तो कल की राम कथा प्रसंग में आपने विराध नामक राक्षस का वध एवं ऋषि सर्वंग को परम धाम की प्राप्ति का वर्णन सुना। अब आज राधेश्याम रामायण में आप सुनेंगे कि श्री सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी आगे वन की ओर प्रस्थान कर देते हैं। उनके साथ कई ऋषि मुनियों का समुदाय भी चल देता है। रास्ते में प्रभु श्री राम जी को इधर उधर बिखरी पड़ी मानव हड्डियों तथा नर कंकालों के ढेर दिखाई दे जाते हैं। ये देखकर प्रभु श्री राम जी उन ऋषि मुनियों से इसका कारण पूछने लग जाते हैं। तो जवाब में ऋषि मुनि कहते हैं कि हे नाथ, ये अस्थियां उन संतों व मुनियों की हैं कि जिनको कि राक्षस लोग मार कर खा गए या उनका वध कर दिया गया। यह सुनकर प्रभु जी भावुक होकर रोने लग जाते हैं। उनके नेत्र लाल हो जाते हैं, लेकिन बाद में वे क्रोधित होकर और अपनी दोनों भुजाएं ऊपर उठाकर ये संकल्प लेते हैं कि यदि मैंने इस पृथ्वी को राक्षस विहीन नहीं किया तो मैं दशरथ पुत्र राम नहीं। और रामचरितमानस में भी लिखा है कि निश्चरहीन करऊँ मई भुज उठाई पन की। तो इसे तो कल पढ़ेंगे। आज तो बड़ा ही विस्तृत और सुंदर प्रसंग है राधेश्याम रामायण में। तो आप सभी भक्तजन मेरा ध्यान दें। अनुसुईया का सिया से जब तक रहा मिलाप, अत्रि भी करते रहे यही वार्तालाप। कई दिवस तक रहा यो सम्मेलन संवाद, विदा मांग कर एक दिन चले राम सहलाद। सीता लक्ष्मण के सहित रघुकुल कैरव चंद्र, नित्य विचरते थे वहाँ किसी बात स्वच्छंद। कटती थी रात कभी वन में तो कभी किसी की कुटिया में, तो कभी किसी की कुटिया में। दिन रात बीतता था इनका सचर्चा में, सचर्चा में। जितने भी दर्शनीय ऋषि थे सबही का दर्शन कर डाला। वनवासी ने वन में आकर वन ही का जीवन कर डाला। आगे चलकर मार्ग में मारा असुर विराध, ऋषियों की बाधा मिटी वन पथ हुआ अवाध। तब जाकर सर्वंग से मिले सच्चिदानंद, मानो पास मुमुक्षु के पहुंचा ब्रह्मानंद। वर्षों में साध हुई पूरी, अवलंब नाव जन छोड़ेगा, अवलंब नाव जन छोड़ेगा। जीवन जिसके कारण रखा उस पर ही जीवन तोड़ेगा। सब अपने जी की कह डाली, अंतिम प्रणाम कहते कहते श्री राम धाम ही गया भक्त, श्री राम राम कहते कहते। प्रभु छवि पर जो वार दे प्राण पतंग समान, उस प्रेमी के प्रेम का हो किस भांति बखान। जन का गुण गाते हुए चले राम रघुराय, साथ साथ भगवान के था ऋषि मुनि समुदाय। लाया पृथ्वीनाथ को वहाँ प्रकृति का फेर, जहाँ पड़ा था हड्डियों का ऊंचा सा ढेर। ठहरे ठिठके एक टक लगे देखने नाथ, फिर पूछा ऋषि वृंद से था जो उनके साथ। हे पूज्यवरो ऋषियों मुनियों,
हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ। यह तपो भूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। यह तपो भूमि का है कलंक या शासन का अंधेर यहाँ। हाँ कितना कर कष्ट वाला यह दृश्य दृष्टि में आता है, यह दृश्य दृष्टि में आता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे को बढ़ा न जाता है। यह क्या है कुछ बतलाओ तो, चुप क्यों हो मुंह क्यों उतरे हैं। किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके की फूल यह बिखरे हैं। यह कहते कहते करुणानिधि करुणा के साथ लगे रोने, करुणा के साथ लगे रोने। क्या जाने क्या सुध हो आई, जिससे सुरनाथ लगे रोने। देख दशा श्री राम की, कुल का संत समाज। कुछ वृंदों ने तब कहा, सुनिए रघुकुल राज। हमको बेनृप की प्रजा जान, असुरों ने बहुत सताया है, असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नर बच्चों ने खाया है, कितने ही ऋषियों मुनियों को उन नर बच्चों ने खाया है। जो भोजन बने राक्षसों के, उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये, उनकी हड्डियां पड़ी हैं ये। पत्ते तो वे शिशु चबा गए, सूखी टहनियां पड़ी हैं ये। चुपचाप बाट में है उसकी, जो अन्यायी से बदला ले। पर मिला न ऐसा वीर कोई, जो व्योरागला पिछला ले। ये फूल हैं जिसकी बगिया के, वह माली शायद सोता है। उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। करुण कहानी पड़ी जब करुणानिधि के कान, क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। क्यों आए हैं जगत में आया इसका ध्यान। पालन करने में पुत्र धर्म, इस धराधाम को भूल गए, इस धराधाम को भूल गए। अवतार लिया जिसके कारण, उस बड़े काम को भूल गए। पर नहीं प्रकृति कब छोड़ेगी, उसने यूं याद दिला ही दी। भूतल पर भूतल के पति की, निद्रा इस भांति छुड़ा ही दी। संभल जाए अब जड़ जगत, राक्षस दल विकराल। संभला है इस समय वह जग की जिसे संभाल। शांति सिंधु में आ गया जबी भयानक ज्वार। फड़क उठी दोनों भुजा, नेत्र हुए अंगार। गो ब्राह्मण रक्षक गरज उठे, ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा यह। ऋषि मुनि दल सुने प्रतिज्ञा यह। पाताल सुने भूलोक सुने,
नवमंडल सुने प्रतिज्ञा, यह पाताल सुने भूलोक सुने, नवमंडल सुने प्रतिज्ञा यह। मैं हाथ उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा, अब से है यही काम मेरा। पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, जब दशरथ सुवन नाम मेरा। पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, जब दशरथ सुवन नाम मेरा। हम क्षत्रिय धर्म निभाए, पृथ्वी का भार हटाएंगे। प्रण को कर पूर्ण दिखाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हो चुका बहुत जो होना था, हो चुका बहुत जो होना था, खो चुके बहुत जो खोना था, खो चुके बहुत जो खोना था, खो चुके बहुत जो खोना था। अब व्यर्थ न समय गवाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। प्रण को कर पूर्ण दिखाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। अपने सुख का कुछ ध्यान नहीं, अपने सुख का कुछ ध्यान नहीं, चाहिए राजधन मान नहीं, चाहिए राजधन मान नहीं, चाहिए राजधन मान नहीं। हो चाहिए राजधन मान नहीं, पत्तों पर रात बिताएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। जंगल की बूटियां खाकर हम, जंगल की बूटियां खाकर हम, वन की बूटियां चबाकर हम, वन की बूटियां चबाकर हम प्राकृतिक वीर बन जाएंगे, प्राकृतिक वीर बन जाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। वनवासी क्या कर सकता है, सन्यासी क्या कर सकता है, सन्यासी क्या कर सकता है, सन्यासी क्या कर सकता है। यह दुनिया को दिखलाएंगे, यह दुनिया को दिखलाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। हम क्षत्रिय धर्म निभाएंगे,
पृथ्वी का भार हटाएंगे। पालेंगे अंगन जब अपना, पालेंगे गौरव तब अपना, पालेंगे गौरव तब अपना, परहित में जन्म लगाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। प्रण को कर पूर्ण दिखाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। जग में अन्याय छा गया है, जग में अन्याय छा गया है, सीमा पर पाप आ गया है, सीमा पर पाप आ गया है। फिर सत्य का सूर्य उगाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। प्रण को कर पूर्ण दिखाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। जब निश्चर दल को दल डालें, जब निश्चर दल को दल डालें, अन्याय समूल मसल डालें, अन्याय समूल मसल डालें, अन्याय समूल मसल डालें। हम राम तभी कहलाएंगे, हम राम तभी कहलाएंगे, पृथ्वी का भार हटाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।